राधे राधे सभी को, आप लोगों का स्वागत है भक्ति भागवत मार्ग में। तो आज हम बात करने वाले हैं भगवत गीता का अध्याय 16वां देवासुर समुद्री भाग योग। देवासुर का क्या मतलब है? देव यानी कि देविक प्रवृत्ति वाला इंसान और आसुरी यानी कि राक्षसी प्रवृत्ति वाला इंसान। देविक प्रवृत्ति वाला इंसान कैसा होता है? तो श्री कृष्ण बताते हैं कि जिसके अंदर दया होती है, क्षमा होती है, सम्मान होता है, लोगों के लिए अच्छी भावना होती है, पहले खुद का नहीं दूसरों के बारे में सोचता है, वो इंसान देविक प्रवृत्ति वाला इंसान कहा जाता है। और जिसके भी अंदर ये देविक प्रवृत्ति होती है वो भगवान के करीब जाता है। और हम जब ऐसे लोगों का संग करते हैं जिनके अंदर देविक गुण है तो हम भी उनके रास्ते पर जाते भगवान को मिल ही जाते हैं। मतलब श्री कृष्ण इसमें ये बताते हैं कि ऐसे लोगों कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, वो सबसे पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं कि उनकी भलाई किस में है, उनका भला करते हैं। ऐसे लोग दैविक प्रवृत्ति में आते हैं जिनके अंदर भजन होता है, कीर्तन होता है, वो लोगों को अच्छी प्रेरणा देते हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए, क्या करना चाहिए, कभी किसी के बारे में बुरा ही नहीं करते। पर हम सब जो लोग हैं ना, आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग हैं, यानी कि राक्षसी प्रवृत्ति वाले। श्री कृष्ण उसमें ये बताते हैं कि जिनके अंदर बुराई होती है, जो दूसरों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता, वो जो खुद के ही बारे में सोचता है, मेरा परिवार, मेरे चार लोग, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो लोग सबको एक नज़र से देखता है, सबका सम्मान करता है, उनके लिए कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होता, सब एक जैसे होते हैं, वही लोग आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन भैया हम तो कलयुग के लोग हैं, हम तो पहले खुद का सोचेंगे फिर दूसरों के बारे में सोचेंगे। हम क्यों इतनी मेहनत करें? हम ऐसा ही करते हैं कि हम क्यों दूसरों के बारे में सोचें? भैया मेरा सब कुछ सही चल रहा है तो मैं क्यों दूसरों के बारे में सोचूं? हम ऐसे लोग हैं, मतलब हम भी राक्षसों के ही अंशज हैं, क्योंकि हम तो सोचते ही नहीं किसी के बारे में। मेरा सब कुछ सही चल रहा है, भगवान ने मेरी ओर देख लिया, भैया मेरी जिंदगी सेट है, दूसरे लोग चाहे पहाड़ में, मैं क्या। पर हमें ऐसा जीवन नहीं जीना। श्री कृष्ण बताते हैं कि जीवन ऐसा जियो कि लोग तुम्हें याद रखें, अगर नहीं भी रखेंगे तो भी चलेगा। मतलब भगवान हमारी ओर देख ले। भैया इस संसार में कितने सारे लोग हैं, कितनी सारी आबादी है। भगवान किसको देखते हैं पता है? जो सच्चा होता है, जो अच्छा होता है, जिनके अंदर प्रेम भावना सम्मान दूसरों के लिए लगाव होता है ना, भगवान उसकी ओर ही देखते हैं। जो भक्ति करता है, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता। तो हमें इन सारे लोगों में से ऐसे लोग बहुत ही कम हैं और हमें ऐसे लोगों में जाना है, तभी भगवान हमारे सामने देखेंगे। बाकी किसी के सामने भगवान नहीं देखते, क्योंकि उनके भक्त है। ऐसे कई लोग हैं जो भक्ति में बहुत आगे हैं, जो सबका सम्मान करते हैं, सबके बारे में सोचते हैं, परिवार का ध्यान भी रखते हैं और भक्ति भी करते हैं साथ में। भगवान उनकी ओर देखते हैं, ना कि ऐसे लोगों के सामने जो पैसा कमा लेते हैं, चलो भैया मेरा तो सब कुछ हो गया, मैं क्यों दूसरों के बारे में सोचूं। हमें ऐसा नहीं बनना, हमें राक्षस नहीं बनना। हम सब लोग क्या करते हैं पता है? लोगों को दिखाने के लिए सब करते हैं। अगर हमने किसी को कुछ दिया तो वो लोगों को दिखाने के लिए कि भैया मैंने आज इतना दान किया है, मैंने आज उसकी मदद की। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आप दान करते हो ना तो ऐसा करो कि किसी को पता ही नहीं चलना चाहिए। सिर्फ याद रखो मुझे अच्छा करना है, वो मुझे मेरे भगवान को दिखाना है। अगर मेरे भगवान ने देखा तो इस संसार को मुझे कुछ नहीं दिखाना। ये संसार सारा झूठा है, कुछ भी नहीं देता दुख दर्द के अलावा। और हम उन्हीं लोगों को दिखाते हैं जिनको हमसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये गुणों की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते। हमारे अंदर इतनी बुराइयां है कि हम किसी की अच्छाई सोच भी नहीं सकते। हम किसी को बुरा कब सोचते हैं पता है? कि जब हमारे अंदर बुराई होती है तभी हम दूसरों के बारे में बुरा सोच पाते हैं। ये इस गुण की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते, भक्ति में आगे नहीं जा सकते। लेकिन श्री कृष्ण ये भी बताते हैं साथ में कि अगर बुराई है तो अच्छाई भी उतनी ही है। अगर तुम एक बार अच्छाई के पास जाओगे तो वो चल के तुम्हारे पास आ जाएगी। भैया एक बार तो हमें जाना पड़ेगा ना, एक बार तो ऐसा संग हमें छोड़ना पड़ेगा। अगर हम छोड़ेंगे ही नहीं तो आगे ही कैसे बढ़ पाएंगे? वो हमें बुराई उसकी ओर खींचती ही चली जाएगी। हम कहते हैं कि नहीं मैं बहुत मेहनत करती हूँ कि मैं ये गलत काम ना करूँ, फिर भी हो जाता है। भैया ये कलयुग है और कलयुग में ये माया ऐसी चीज़ है ना जो हमें बार बार वहीं जाकर खड़ा कर देगी।
फिर हम सोच लगेगी कि मुझसे नहीं होगा, मैं छोड़ देती हूँ, जैसा चलता है वैसा चलने दे। पर नहीं भैया, हमें जैसा चल रहा है वैसा नहीं चलने देना। अगर हम बुरी संगत में है, उसको छोड़ने का हमें प्रयास करना ही पड़ेगा। और एक दिन ठाकुर जी राधा रानी हम पर ऐसी कृपा करेंगे कि हमारी और सब कुछ अच्छा ही होगी। लेकिन छोड़ना हमें, शुरुआत तो हमें करनी पड़ेगी। हाथ पकड़ने ठाकुर जी आ जाएंगे, वो कभी पीछे नहीं हटते अपने भक्तों के लिए कुछ करने के लिए। भक्तों के लिए वो तो बताए नौकर भी बन जाते हैं भगवान, अगर सच्चे भक्त हो तो। हम कितने सारे ऐसे भक्त हो चुके हैं, कालिदास है, मीराबाई है, नरसिंह मेहता है, उनकी भक्ति के लिए भगवान को आना पड़ा था उनके पास। तो हम भी तो कर सकते हैं ना भैया। चलो तो ज़्यादा नहीं, चलो हम उतनी तो भक्ति नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम कोशिश ज़रूर करेंगे कि हम एक बुराई पर है तो हम अच्छाई की ओर आए, अच्छे आचरण करें, अच्छे लोगों का संग करें, जो हमें बुराई से निकाल कर सच्चे गुण तक ले जाए। ऐसे कई बड़े बड़े संत हैं, आप सत्संग सुनो। आप प्रेमानंद जी महाराज है, इंद्रेश उपाध्याय जी है, रेणुका गोस्वामी है, ये सारे गुरुजन है ना, उनकी आज्ञा का पालन करो। वो हमें कहाँ से कहाँ लेकर जाएंगे। किसी को कुछ भी, कोई ऊपर से हीरो बनकर नहीं आता है, सब लोग यहाँ पर आकर ही सीखते हैं। होती है बुराई भी होती है, अच्छाई भी होती है, सबके अंदर होती है। लेकिन जब हमें पता चले कि हम बुराई पे रास्ते पर है, पर अब हमें कुछ अच्छा करना है, तो आप उसी दिन से उस चीज़ को छोड़ने का प्रयास करो। जब तक हम छोड़ेंगे नहीं ना, बुराई हमें नहीं छोड़ेगी। हम जितना भी उसको याद करते रहेंगे कि मैं ऐसा हूँ, मैं मुझे ये नहीं होता मुझसे, तो बिल्कुल कभी नहीं होगा। अगर आप नेगेटिव थॉट लाएंगे तो वो पॉजिटिव कभी नहीं बनेंगे। हाँ, आप एक्सेप्ट करो कि नहीं, ये चीज़ मेरे अंदर बुरा गुण है, अब भाई मुझको इसको सुधारने के लिए क्या करना है। अगर जब आपको ये चीज़ पता चलेगी ना, तो अपने आप धीरे धीरे आपके अंदर वो अच्छाई आने लगेगी, अच्छे गुण आने लगेंगे। फिर आप देखो भगवान से कैसे नहीं मिलते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नाम जप ही करना है, भक्ति करने के लिए बैठे रहना नहीं भैया। आप कर्म करो, अच्छे आचरण करो, अच्छी वाणी सुनो। संतों की वाणी का इतना महत्व है भैया कि वो हमें भगवान की ओर लेकर ही जाएंगे। हमारे अंदर आज वो अच्छे गुण आ ही जाएंगे। अच्छी बातें सुनने से, अच्छे लोगों की बात करने से, अगर आप नॉर्मल बात भी करते हो ना जो भक्त है उनके साथ, तब भी आपके अंदर अच्छाई अपने आप आ जाती है, आप बुरे गुणों से मुक्त हो जाते हो। पर हमें क्या है कि हमें तो राक्षस ही बनना है, हमें तो अच्छाई लानी ही नहीं है जीवन में, तो कैसे होगा। अच्छाई को ढूंढना पड़ता है और वो हमें मिलती भी है जब हम ये बुराई को साइड में रखकर अच्छाई की ओर एक कदम बढ़ाते हैं। तो वरना तो भैया इस संसार में आए थे, वापस भी आएंगे, फिर मनुष्य अवतार मिलेगा कि नहीं मिलेगा किसको क्या पता। अरे इस जन्म में हमें मनुष्य अवतार मिला है, उसमें भी कृष्ण भक्ति मिली है, राधा रानी की भक्ति मिली है, तो क्यों इस झूठे संसार में जाना। अगर नहीं भी मिली तो ढूंढो उसे, भगवान के पास जाओ, मंदिर जाओ, भगवान से यही प्रार्थना करो कि हे भगवान, आपने मनुष्य अवतार दिया है, अभी मुझे भक्ति दे दो, मुझे इस संसार में नहीं फंसाओ, मुझे फंसना भी नहीं है। तभी जाकर हम भगवान के और करीब आएंगे। भगवान हमें स्वीकार कर लेते भैया, भगवान तुरंत ही स्वीकार कर लेते। आप जैसे भी हो, आप कितने भी बुरे क्यों ना हो, आपने कितने भी बुरे आचरण क्यों नहीं किए, लेकिन एक बार जब आप भगवान के पास जाते हो, अपनी सारी बुराई को भगवान के चरणों में समर्पित करते हो ना भैया, भगवान आपको वहीं पर स्वीकार कर लेते हैं। इतने दयालु है भगवान। तो क्यों इस संसार में वो मेरा है, वो मेरा है, मेरा तेरा कुछ भी नहीं है। सब इधर जितना भी कुछ है ना, वो भगवान का ही दिया हुआ है। अगर हम अमीर है तो वो भगवान की कृपा से, अगर हम गरीब है तो वो भी भगवान की कृपा से। सब कुछ समान है। पैसा हमारे साथ नहीं आएगा। ये 4 पैसे कमाने के चक्कर में, 4 लोगों को अच्छा दिखाने के चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि हमें मनुष्य अवतार किस कर्तव्य के लिए मिला है। तो ये हमें याद रखना है। हम पैसों के चक्कर में इतनी बुराई कर देते हैं कि भैया उसमें से हम वापस आ ही नहीं पाते। इसलिए तो श्री कृष्ण कहते हैं, श्री कृष्ण ने इसीलिए तो भगवत गीता बनाई है और उसमें कहा है कि सब कुछ बताया कि लाइफ को कैसे जीना है।
लाइफ इतनी भी टफ नहीं है जितना हम सब लोगों ने बना दिया है कि नहीं हमारे जीवन तो इतना कठिन है, हम कैसे करें, हम तो संसार में रहते हैं, हमें घर के काम होते हैं, हमारे बच्चे होते हैं, हम ये सब नहीं कर पाते, हमें टाइम ही नहीं मिलता। ऐसा हम लोग सिर्फ अपने मन को बताते हैं कि टाइम नहीं है, पर टाइम सबके पास है। भगवान नहीं बोलते कि आप टाइम निकाल कर मेरे पास आओ, भगवान तो बोलते हैं काम करते जाओ, नाम लेते जाओ। अगर संसार में रहकर भक्ति करते हो ना, उससे सुंदर भक्ति और कोई नहीं है, सन्यासी की भी भक्ति और कोई नहीं है। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं ना कि बाबा मत बनो, बाबा बनने में कोई भलाई नहीं है। अगर आप संसार में हो तो वही संसार की भक्ति ही आपको बहुत जल्द भगवान की ओर लेकर जाएगी। तो हमें क्या करना है, हम जो बहाने बनाते हैं ना कि हमें टाइम नहीं मिलता, हमें ये नहीं मिलता, वो नहीं कर पाते, तो भैया ये छोड़ दो। टाइम सबके पास है, काम करते जाओ, नाम लेते जाओ, भगवान तुरंत ही मिल जाएंगे। अगर आप किसी दिन नाम नहीं ले पाए ना संसार में रहकर, तो भगवान आपका नाम लेने आते हैं। इतना सब कुछ भगवान हमारे लिए करते हैं। तो फिर ये भूल जाओ कि मैं संसार में हूँ तो मुझसे नहीं होगा। इसीलिए तो श्री कृष्ण बताते हैं कि संसार की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। अगर किसी दिन वो मेरा नाम नहीं ले पाता ना, तो मैं उनका नाम लेने आ जाऊँगा। तो फिर क्यों इतनी चिंता करते हो, क्यों लोगों की इतनी चिंता करते हो? ना वो लोग आज हमारे थे, ना कल रहेंगे, और ना ही कभी हमारे साथ आएंगे। ये सारो संसार झूठो है, साचो सिर्फ और सिर्फ राधा कृष्ण ही है। बाकी ये संसार के लोग आज हमारे साथ है, कल नहीं होंगे, और हम अकेले आए थे और अकेले ही जाना है। इसलिए श्री कृष्ण इसमें तीसरे टॉपिक में हमें ये बताता है कि नर्क के भी 3 द्वार है। कौन कौन से? काम, क्रोध और लोभ। वही बात, नर्क में जाना, हम काम के पीछे इतना भागते हैं कि भैया भगवान को ही भूल जाते हैं, हमारे कर्तव्य को ही भूल जाते हैं। फिर लोभ, हम लोभ भी उतना ही करते। पैसा दिया है भगवान ने तो हम उसका इस्तेमाल अच्छे कामों में नहीं करते हैं, बुरे कार्यों में ही करते हैं। किसी के साथ पार्टी करने जाना है, किसी के साथ घूमने जाना है, अरे भैया इन सब पे व्यर्थ पैसा करते, लेकिन अच्छे काम में करते। कभी किसी को गरीब को खाना खिलाया नहीं, गौ माता की सेवा की नहीं, अरे अच्छे कामों में पैसा नहीं आता, तभी हमारा लोभ बीच में आ जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर इंसान के अंदर लोभ भी होगा ना, तो वो भी नर्क में जाएगा ही जाएगा। फिर तीसरा श्री कृष्ण बताते हैं कि हमारा क्रोध ऐसी चीज़ है भैया, सच्ची बताओ मुझे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। एक टाइम पे मैं बहुत गुस्सा करती थी, मुझे छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा आ जाता था, और वही गुस्सा मेरी बुराई को आगे बढ़ाता था, मेरी अच्छाई वहाँ पे नहीं दिखाई देती थी। तो हमारे अंदर अगर अच्छाई भी होगी ना, तो वो क्रोध ऐसी चीज़ है ना जो हमारी अच्छाई को पीछे छोड़ देगी, सिर्फ हम बुरे ही दिखाई देंगे। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने गुस्से को ना शांत करो। अगर किसी के साथ झगड़ा भी हो रहा हो तो आप चुप हो जाओ उस टाइम पे, उसके साथ बहस करने मत जाओ। अगर बहस करोगे तो वो बात आगे ही बढ़ेगी। अगर एक बार चुप रहना सीख जाओगे ना भैया, दूसरी बार अपनो राधा रमन ही आपको जवाब देने के लिए आएंगे। इसलिए भगवान कहते हैं कि क्रोध आए तो उसमें शांत हो जाओ, 5 मिनट के लिए शांत हो जाओ, फिर देखो कैसे डिसीज़न होते हैं। अगर क्रोध आए हम उसी टाइम पे बोलते हैं ना, तो जो नहीं बोलना होता ना वो भी हम बोल देते हैं, वहाँ पर हमारा रिश्ता बिल्कुल ख़राब हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं ना कि काम, क्रोध और लोभ, ये 3 चीज़ को हम काबू में कर लेते हैं ना भैया, तो फिर इस संसार में रहने का बहुत मज़ा आता है। अगर नहीं कर पाए तो 110% नर्क जाना ही पड़ेगा, वहाँ से हमें कोई नहीं बचाएगा। और श्री कृष्ण बताते हैं कि शास्त्रों का ज्ञान, फिर श्री कृष्ण बताते हैं कि इन सब में शास्त्रों का बहुत महत्व है। अगर हम शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन जीते हैं तो हमारा जीवन बहुत ही सरल और भक्तिमय बन जाता है। हमारे पास जो भी कुछ है ना, हमारे शास्त्रों के वजह से ही है। जीवन जीने का तरीका, हमें क्या खाना चाहिए, हमें क्या पीना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, क्या करने से हमारा जीवन बेस्ट होगा, परिपक्व होगा, जो भगवान के पास हमें जल्दी बुलाएगा। तो शास्त्रों का ज्ञान होना भी ज़रूरी है। एंड सबसे बड़ी चीज़ भगवद गीता, जो हमारे श्री कृष्ण ने हमें बताई है, जो हमें समझाई है, तो उससे बड़ा तो और कोई ज्ञान नहीं है भैया। जीवन में कुछ करो कि ना करो, भगवद गीता एक बार ज़रूर पढ़ो, जो हमारा पूरा जीवन बदल देगी, हमें जीने का तरीका सिखा देगी, हम जहाँ भी अटके हैं वो हमें रास्ता दिखा देगी।
इसीलिए भगवत गीता पढ़ना बहुत ज़रूरी है, हमारा धर्म शास्त्र है। अगर वो नहीं पढ़ते तो हम किसी काम के भी नहीं है। फिर इसका मतलब ये कि हम यहाँ आए हैं, मनुष्य अवतार भगवान ने दिया है, हम पार्टी करेंगे और फिर वापस से वही 84 लाख योनियों में भटकेंगे। इसलिए श्री कृष्ण यही बताते हैं कि इस अध्याय में हमें सफलता प्राप्त करने के लिए, अच्छे गुण प्राप्त करने के लिए हमें देवी प्रवृत्तियों में आगे बढ़ना होगा। तभी जाकर हम हमारे विचार को शुद्ध कर सकेंगे, हम हमारी जो बुराई है अंदर उसको मिटा सकेंगे और एक अच्छे प्रकाशमय जीवन की ओर आगे बढ़ पाएंगे। और भगवत गीता हमें बहुत अच्छा ज्ञान सिखाती है। इसे एक बार आप स्टार्ट करोगे ना पढ़ना, फिर आप देखना कि धीरे धीरे आपका जीवन कैसे बदलता जा रहा होता है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कैसे इंसान थे और आप कैसे बन चुके हो। और मेरे जीवन में भी वही हुआ है। मैंने भगवत गीता पढ़नी स्टार्ट करी और भगवान ने मैं कहाँ थी और मुझे कहाँ ला के खड़ा कर दिया है। भगवान आज मेरी सारी बातें सुनते हैं, मुझे सारी बातों में मदद करते हैं। और यही बात मैं आपको भी बताती हूँ कि एक बार आप भगवान पर ट्रस्ट करोगे, विश्वास करोगे ना, तो भगवान आपके काम करने ज़रूर आते हैं और उनको आना ही पड़ता है। इसीलिए टाइम मिले कि ना मिले, दिवस में 5 मिनट तो 5 मिनट भगवत गीता पढ़ना शुरू कर दो भैया। बहुत अच्छा ज्ञान है उसके अंदर, स्वयं श्री कृष्ण ने दिया है। और हम ही उसका फ़ायदा ना उठाए, एक हिंदू होकर हमारे धर्म का फ़ायदा ना उठाए, हमारे शास्त्रों का ज्ञान का फ़ायदा ना उठाए तो क्या मतलब। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है, हमें उसी पंथ पर आगे बढ़ना है और हमें भक्तिमय बनना है। और हम ऐसे ही भगवत गीता के अध्याय के बारे में जानेंगे और आगे बातें करते रहेंगे। और आपको भी अच्छा लगे तो ये वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और हम भक्ति में ऐसे ही साथ में आगे बढ़ेंगे। जय जय श्री राधे।